हेलो, आई एम ताकेश्वर और माइंड दिस इज कॉमन इंग्लिश ग्रामर चैनल। आइए प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में देखते हैं बचे हुए प्रोनाउन जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा प्रोनाउन में 17 नंबर का वर्ड है देम, है ना। प्रोनाउन वर्ड है देम और ये कौन सा नंबर है? प्लूरल नंबर, है ना। मतलब बहुवचन है ये, और बहुवचन है मतलब इसको हम किसके लिए उपयोग करेंगे? बहुत से लोगों के लिए उपयोग करेंगे, है ना। और मीनिंग क्या होता है? देम मतलब होता है उन्हें, है ना। ये होता है उन्हें, और यूजेस है इसके ऑब्जेक्ट की तरह, है ना। किसकी तरह करेंगे हम इसका उपयोग? कर्म की तरह, है ना। और ये कौन सा प्रोनाउन है? पर्सनल प्रोनाउन है, ठीक है। प्रोनाउन मीन्स पर्सनल प्रोनाउन, व्यक्तिवाचक सर्वनाम है ना। किसी भी व्यक्तियों के लिए ये क्या होता है? यूज होता है ना। और ऑक्सिलरी वर्ब कोई भी नहीं आता है ना। कोई भी यूज नहीं होता है, ठीक है। तो इसको याद रखें। देखिए देम है ना। पीएन है, बहुवचन है। उन्हें होता है, इसका मतलब हिंदी में, है ना, ऑब्जेक्ट के रूप में उपयोग होता है। पर्सनल प्रोनाउन है, मतलब क्या है? ये व्यक्तिवाचक सर्वनाम है ना। व्यक्तिवाचक सर्वनाम है, ठीक है। और व्यक्तिवाचक सर्वनाम है तो फिर हम किसका प्रयोग करेंगे? इसको व्यक्तियों के लिए प्रयोग करेंगे, है ना। और बहुत से व्यक्ति जब हो तब इसका प्रयोग करेंगे, है ना। दो से अधिक व्यक्ति हो, अधिक से अधिक व्यक्ति हो तब प्रयोग करेंगे। अब इसका हम नंबरिंग देखते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब क्या क्या आता है इसको देखते हैं हम, है ना। ऑक्सिलरी वर्ब आते हैं इसके साथ कोई भी नहीं, है ना। क्या लिखेंगे? नन। और इसका सेंटेंस में प्रयोग कहाँ पे होता है? वर्ब के बाद, है ना। ही गेव देम ए बुक। ही गेव देम बुक्स, है ना। उसने उन्हें पुस्तकें दी, ठीक है। सेकेंड नंबर, शी गेव देम रुपीज। शी गिव देम रुपीज, है ना। तो इस तरह से हम क्या करेंगे? इसको बनाएंगे, है ना। शी गिव देम रुपीज। सेकेंड नंबर, शी गेव देम रुपीज, है ना। तो इस तरह से हम इसको बनाएंगे। सेंटेंस फॉर्मेशन कीजिए इससे, है ना। देम से आप देम का प्रयोग कहाँ पे कीजिए? वर्ब के बाद हमेशा, है ना। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, वर्ब के बाद कीजिए सेंटेंस फॉर्मेशन। अब नेक्स्ट वर्ड है 18 नंबर का वर्ड है। इसके संबंध में और कोई प्रॉब्लम होगा तो आप देखते रहिए, इसको बुक में आप पढ़ते रहते हैं, है ना। तो नेक्स्ट वर्ड है अब हु, है ना। हु, विच, इसका प्रयोग करते हैं हम जो या जिसे होता है ना। 18 नंबर है विच, है ना। विच का नंबर होगा सिंगुलर, है ना। सिंगुलर मतलब क्या होता है? एक वचन का क्या है? प्रोनाउन है ना। एक वचन के किसी भी वस्तुओं के लिए प्रयोग होगा, है ना। मीनिंग क्या है इसका? जिस या जिसे, है ना। जिस या जो होगा, ठीक है। जिस होगा या जो होगा, ठीक है। वस्तुओं के लिए प्रयोग किया जाता है ना। या जिसको भी कह सकते हैं हम, है ना। तो यहाँ पे यूजेज इसका किस तरह से होगा? ये होता है यूजेज इसका एक प्रोनाउन के रूप में होता है ना। लेकिन इसका आईडी बताने के लिए यूज होता है ना। मेनली किसी भी वस्तु का क्या बताता है? यह आइडेंटिफिकेशन बताता है, ठीक है। किसी भी वस्तु के बारे में यह क्या बताता है? आईडी बताता है ना। आईडी टेलर कह सकते हैं, है ना। यूजेस किस रूप में करेंगे? आईडी टेलर के रूप में, ठीक है। प्रोनाउन कौन सा है ये? विच प्रोनाउन है रिलेटिव प्रोनाउन, है ना। रिलेटिव प्रोनाउन अब हम किसको कहते हैं?
रिलेटिव प्रोनाउन, है ना, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। रिलेटिव प्रोनाउन वे प्रोनाउन है जो क्या करते हैं, किसी व्यक्ति या वस्तु का संबंध उसके पूर्व आए हुए संज्ञा या सर्वनाम से बताते हैं, है ना। तो ऐसे प्रोनाउन जो व्यक्ति वस्तु का संबंध किसी अन्य सर्वनाम से बताए उसको हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं, है ना, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको हम हिंदी में कहेंगे संबंध सूचक सर्वनाम, है ना, संबंध सूचक सर्वनाम, ठीक है, संबंध सूचक सर्वनाम कहेंगे, ठीक है, संबंध सूचक सर्वनाम। और इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब है वह क्या होता है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आता है ना, इज, वाज, हैज, हैड, या क्या आ सकता है, विल, ये सभी यूज किए जा सकते हैं, है ना। अब इसका प्रयोग देखिए, है ना, वस्तुओं के लिए करेंगे प्रयोग। जैसे किसी भी वस्तु को ले लीजिए, द बस, है ना। अब उसके बाद हम लिखेंगे इसके लिए, इसका आइडेंटिफिकेशन बताएंगे, विच इज रेड, है ना, इज माइन, ठीक है, द बस विच इज रेड इज माइन, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसका प्रयोग किस लिए किए, बस का आईडी बताने के लिए किए, है ना, बस का आइडेंटिफिकेशन बता रहे हैं, संबंध भी बता रहे हैं, ठीक है। बीच के द्वारा दो चीजों का प्रदर्शन हो रहा है, एक उसका आईडी बताया जा रहा है और एक क्या बताया जा रहा है, संबंध बताया जा रहा है ना। द बस बीच इज रेड इज माइन, है ना। तो यहाँ पे हमने पहले आईडी बताया, फिर उसके बाद क्या बताया, इसका संबंध बताया कि वह मेरा है ना। तो ये क्या बताता है, रिलेशन बताता है, और यहाँ से बीच क्या बताता है, आईडी बताता है ना। तो इस तरह से हम प्रयोग करेंगे, है ना। उसी तरह से और भी ले सकते हैं आप, द कार विच इज रेड इज माइन, द हाउस विच इज ग्रीन, है ना, इज माइन। इस तरह से हम प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो बीच का प्रयोग आप इस तरह से करिए। आगे अब हम देखते हैं आगे प्रोनाउन है हु, है ना। आगे नेक्स्ट नंबर है प्रोनाउन है, वह है हु, है ना। हु का प्रयोग हम लोग एक इंट्रोगेटिव के रूप में भी करते हैं, लेकिन यहाँ पर इंट्रोगेटिव नहीं है, ये है हु। हु मतलब होता है, हु मतलब क्या होता है, मीनिंग कौन, और ये किसके संबंध में प्रश्न करता है, कौन होता है। और इसको भी हम किसके संबंध में करते हैं, यह जो है रिलेटिव प्रोनाउन ही है, संबंध सूचक सर्वनाम। यहाँ पे कौन नहीं होगा लेकिन, है ना, कौन भी होता है लेकिन वो इंट्रोगेटिव के रूप में होता है। यहाँ पर हम रिलेटिव पढ़ रहे हैं तो क्या होगा, जो होगा, है ना, है ना, ठीक है। वह जो किसी व्यक्ति का क्या बताएगा, आइडेंटिफिकेशन बताएगा, है ना, वह जो, ठीक है, किसी व्यक्ति का आइडेंटिफिकेशन बताएगा। आईडी टेलर है ये भी, है ना। और व्यक्ति यह क्या है, संबंध सूचक सर्वनाम है, जो व्यक्तियों का संबंध किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति से बताता है ना। और इसके साथ क्या लगता है, इज, वाज, हैज, हैड, विल, यही आएगा, है ना। सेम है, यहाँ पे केवल हु आ जाएगा, बीच के जैसा ही है ये भी, है ना। तो ये व्यक्तियों के लिए प्रयोग किया जाता है और किसी व्यक्ति के बारे में आइडेंटिफिकेशन बताता है ना। अब देखिए कैसे सेंटेंस में प्रयोग करेंगे इसका, है ना। द मैन हु इज स्ट्रॉन्ग, है ना, इज माई ब्रदर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आप, ये द मैन वह आदमी, है ना, हु मतलब जो स्ट्रांग है वह मेरा भाई है। दो चीजों का प्रदर्शन हो रहा है यहाँ पर भी, है ना। हु के लिए हु का प्रयोग हम इसी तरह से करेंगे, द मैन हु इज स्ट्रांग इज माई ब्रदर, है ना। तो हु और बीच में डिफरेंस यही है कि वो बीच वस्तु के लिए होता है और हु किसके लिए होता है, व्यक्ति के लिए, है ना। द टीचर हु टीच इंग्लिश इज माई फादर, है ना। वह व्यक्ति जो अंग्रेजी पढ़ाता है वह मेरा क्या है, पिताजी है ना। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, हु का प्रयोग कर सकते हैं किसी व्यक्ति का परिचय बताने के लिए और व्यक्ति के संबंध अन्यों से बताने के लिए, है ना। तो क्लियर हो गया होगा, है ना। तो इस तरह से आप प्रयोग करके देखिए, बिल्कुल इसका ट्रिक्स बाद में बताएंगे, है ना, कि किस तरह से आपको ट्रिक्स इस्तेमाल करके सेंटेंस बनाने हैं इसका। तो नेक्स्ट है दैट, है ना। तो दैट नेक्स्ट वर्ड है दैट, और दैट जो भी है वह भी क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन ही है ना। रिलेटिव प्रोनाउन
क्या है, दैट। इसे तो हम परिचित हैं, बहुत अधिक बार पढ़ते हैं। इसको हम किस में पढ़ते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन में पढ़ते हैं, है ना, दैट का प्रयोग। और दैट का प्रयोग हम लोग, ये क्या है, दैट जो है सिंगुलर नंबर है ना, सिंगुलर एक वचन के लिए क्या किया जाता है, प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, जो एक वचन की कर्ता होती है उसके लिए हम लोग प्रयोग करते हैं इसको। और मीनिंग क्या होता है, दैट मतलब वह, है ना, दैट मतलब क्या होता है, वह। और ये भी आईडी टेलर है, लेकिन ये दोनों के लिए इस्तेमाल किया जाता है ना। फर्क सिर्फ इतना है, विच, हु और दैट में फर्क क्या है। विच किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, विच इस्तेमाल किया जाता है वस्तुओं के लिए। हु इस्तेमाल किया जाता है किसके लिए, किसके लिए इस्तेमाल करते हैं हम हु का, व्यक्तियों के लिए। लेकिन दैट इस्तेमाल किया जाता है दोनों के लिए, है ना, व्यक्ति और वस्तु किसी भी के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। इसको दोनों के लिए इस्तेमाल किया जाता है ना। तो ये डिफरेंस है। ये भी रिलेटिव प्रोनाउन है, संबंध सूचक सर्वनाम है। किसी व्यक्ति या वस्तु का संबंध क्या करता है, अन्य व्यक्ति या वस्तु से बताता है ना। और इसमें हम क्या करेंगे, दैट का प्रयोग करेंगे। तो किस तरह से करेंगे, इसमें हम व्यक्ति और वस्तु दोनों के बारे में देखते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखिए, चलिए सेंटेंस देखते हैं। पहला नंबर का सेंटेंस है, द कार that is blue is mine, है ना। द कार, एक कार है, एक क्या है, थिंग है। थिंग है मतलब वस्तु है ना। ठीक है, थिंग है। और इसके लिए हमने किसका प्रयोग किया, दैट का। इज ब्लू, है ना। और इसका हम संबंध बता रहे हैं, माइन। तो ये क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन बता रहा है। ठीक है, तो ये रिलेटिव प्रोनाउन है। सेकेंड नंबर, दूसरा प्रयोग देखिए। दूसरा प्रयोग है व्यक्ति के लिए, है ना। द टीचर that teaches English, है ना, that teaches English is my father, है ना। वह टीचर जो क्या करता है, अंग्रेजी पढ़ाता है ना। यहाँ पे देखिए, द टीचर, इसके लिए प्रयोग क्या किया हमने, दैट, है ना। और इसका रिलेशन क्या बता रहे हैं हम, रिलेशन बता रहे हैं हम, इज माई फादर, है ना। द टीचर दैट टीच इंग्लिश इज माई फादर, है ना। वह टीचर जो हमें क्या करता है, अंग्रेजी पढ़ाता है, वह मेरा क्या है, पिताजी है। ठीक है, तो इस तरह से हम दैट का प्रयोग दोनों के लिए करेंगे, है ना। जबकि विच का प्रयोग केवल थिंग के लिए करेंगे, हु का प्रयोग व्यक्ति के लिए करेंगे, दैट का प्रयोग व्यक्ति और वस्तु दोनों के लिए करेंगे, है ना। तो आप इसका प्रयोग करके देखिए, सेंटेंस बना के देखिए, बाद में ट्रिक्स भी बताया जाएगा। फिर हाल अभी चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पे, है ना। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा हु, फिर से आया हु, है ना। ये हु अलग है और ओ हु अलग था, है ना। हु और हु ये क्या है, इसको देखते हैं अब हम। एक और हु आया है ना। इस हु को देखते हैं अब हम, है ना। इसके बारे में जानकारी लेते हैं कि क्या है वर्ड। अगर आपको कोई पूछे, इसको देखने के फायदे हैं आपके, आपको कोई पूछता है कि ये सब वर्ड क्या है ना, तो आप आसानी से इसको कई चीजें बता सकते हैं ना। इस वीडियो की खासियत है कि आप इस वीडियो को देखकर वर्ड के बारे में बहुत सारे नॉलेज आप हासिल कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे हम देखते हैं वर्ड हु, है ना। तो हु का नंबर क्या होता है, ये एक सिंगुलर नंबर ही है ना। एक वचन के लिए ही यूज किया जाता है। और मीनिंग क्या है इसके, हु मतलब होता है कौन, है ना। कौन, प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, हु मतलब कौन, है ना। यूजेस क्या है इसके, ये एक सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल किया जाता है ना, सब्जेक्ट को पूछने के लिए, है ना। आस्किंग सब्जेक्ट, ठीक है, आस्किंग सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट की तरह भी इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे हम इसका इस्तेमाल किसकी तरह से करते हैं, कर्ता की तरह करते हैं। ठीक है, हु का इस्तेमाल किसकी तरह से, कर्ता की तरह से वाक्य के बिगिनिंग में ही किया जाता है। ठीक है, और यह एक वचन है। प्रोनाउन क्या है, या इंट्रोगेटिव, है ना। इंट्रोगेटिव मतलब क्या होता है,
प्रश्नवाचक सर्वनाम है यहाँ, है ना। क्या वाचक सर्वनाम है? प्रश्नवाचक, है ना। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है ना। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन प्रश्नवाचक सर्वनाम है ना। तो इसको याद रखें, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। और यह सर्वनाम जो है क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रश्नवाचक सर्वनाम में बहुत सारे वर्ड आते हैं। हु आता है, विच आता है, वाट आता है ना, वेन आता है। तो ये सभी क्या क्या प्रदर्शित करते हैं, इसके बारे में जानना हमको जरूरी है। और इससे किसी व्यक्ति की जानकारी हमको मिलती है हु के द्वारा, है ना। हु के द्वारा हम किसकी जानकारी प्राप्त करेंगे? व्यक्तियों की जानकारी प्राप्त करेंगे। किसी व्यक्ति के संबंध में हम क्या करेंगे? जानकारी पाएंगे, है ना। तो यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब किस क्या क्या इस्तेमाल करेंगे? इज, और क्या है? वाज, है ना। और क्या है? हैज, और क्या है? हैड, और क्या है? विल। इसका हम इस्तेमाल करेंगे। हेल्पिंग वर्ब क्या क्या यूज करेंगे? इज आएगा, वाज आएगा, हैज आएगा, हैड आएगा, विल आएगा, है ना। तो यहाँ पे हमने देखा हु सिंगुलर, कौन, है ना। आस्किंग सब्जेक्ट कर्ता के रूप में हम करेंगे इसका प्रयोग, और बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस में करेंगे, है ना। सेंटेंस की बिगिनिंग ही हु से होती है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। इज, वाज, हैज, हैड, विल, ये सब आने वाले हेल्पिंग वर्ब है। अब प्रश्न देखिए किस तरह से करेंगे हम प्रयोग इसका, है ना। प्रश्न देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हु इज यूर फादर, है ना। आप लोगों ने देखा होगा 6वीं 7वीं जब पढ़ते हैं तो, है ना, प्रारंभिक क्लासों में ऐसे प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं बच्चों को, है ना। हु इज यूर फादर, है ना। हु इज यूर ब्रदर, हु इज यूर मदर। टीचर अधिकतर पूछता रहता है ना। तो ये क्या है? हु इज यूर फादर, है ना। तुम्हारे पिताजी कौन है ना। तो हु का प्रयोग हुआ है यहाँ पे, आप देख सकते हैं क्लियरली। यू कैन क्लियरली सीन दैट हियर हु इज अ इंट्रोगेटिव प्रोनाउन and the sentence is beginning with who. Here the auxiliary verb is a singular auxiliary verb, है ना। your father, तुम्हारा पिताजी कौन है ना। या दूसरे प्रश्न हम किस तरह से कर सकते हैं? दूसरा प्रश्न देखिए, सेकेंड नंबर, who teach you English, who teach you English, है ना। इसमें देखिए इस सेंटेंस में आपको अंग्रेजी कौन पढ़ाता है ना। तो कौन के रूप में हम किसका प्रयोग करते हैं? हु का प्रयोग करते हैं। हम किसी व्यक्ति की जानकारी चाह रहे हैं इसमें, है ना। हु के द्वारा हम क्या चाह रहे हैं? किसी व्यक्ति की जानकारी चाह रहे हैं। मेनली चीज वही है ना। तो ये किसी व्यक्ति की जानकारी पूछने के लिए जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें अधिकतर यूज किए जाते हैं, है ना। और इसके साथ और क्या क्या लग सकता है? हेल्पिंग वर्ब डीड लग सकता है ना। और क्या लग सकता है? डज लग सकता है ना। ठीक है। और डू भी लग सकता है ना। तो ये याद रखें, है ना। बहुत ही अच्छी जानकारी है ये। प्रश्न वर्डों को याद रखें, है ना। अब आगे हम देखते हैं, चलिए। वाट, है ना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा वाट। वाट शब्द से कौन परिचित नहीं होगा, है ना। सारी दुनिया आज वाट शब्द को जानता है। इसको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? वाट, है ना। वाट अधिकतर बार पढ़ा गया होगा प्रत्येक स्टूडेंट और टीचरों द्वारा इसको, है ना। या जितने भी अंग्रेजी पढ़ने वाले के द्वारा। वाट ये कौन सा नंबर है? सिंगुलर है ना। मीनिंग क्या लिखेंगे वाट का? क्या, है ना। वाट मतलब होता क्या है? क्या। अब किसी वस्तु या घटना या किसी भी चीज की जानकारी के संबंध में हम जानकारी चाहते हैं तो क्या प्रयोग करते हैं, है ना। ठीक है। तो ये है एक इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। यूजेज इसका किस तरह से किया जाता है? एक सब्जेक्ट की तरह ही किया जाता है ना। वाक्य के शुरुआत में ही किया जाता है ना। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है यहाँ, है ना। और इसके साथ क्या क्या यूज कर सकते हैं हम? सेम हेल्पिंग वर्ब आर एडेड विथ वाट, है ना। इज, वाज, हैज, हैड, विल, डिड, डज, है ना। हम इन्हीं सब हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। सेम रहेगा, कंडीशन सेम है। अब आप वाट को यूज करके देख लीजिए, है ना। वाट का प्रयोग आप कैसे करेंगे? फर्स्ट नंबर है वाट इज
व्हाट इज यूर नेम, है ना, इससे स्पष्ट है, इज आया है, व्हाट इज यूर नेम, है ना। और सेकेंड नंबर है, सेकेंड है तुम्हारा नाम क्या है, अधिकतर बार पूछा जाता है सबसे पहले, है ना, तुम्हारा नाम क्या है। जब हम स्कूल जाते हैं तब भी हमसे ऐसे ही पूछते हैं टीचर लोग, है ना, कि हेलो कितने प्यारे बच्चे हो, है ना, तुम्हारा नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम, ये पूछा जाता है। ठीक है, तो व्हाट का प्रयोग नाम जानने के लिए कर सकते हैं, है ना। कोई चीजों की जानकारी, कुछ घटना की जानकारी, कुछ नेम की जानकारी या किसी भी संबंध में जानकारी हमको चाहिए तो क्या करते हैं, व्हाट का प्रयोग करते हैं, है ना। तो सेकंड नंबर है व्हाट हैपन्ड, क्या हुआ, है ना, व्हाट हैपन्ड, क्या हुआ। इस तरह से हम क्या करते हैं, इसका व्हाट का प्रयोग करते हैं। बहुत सारे प्रयोग हैं, व्हाट का आप प्रयोग करके देखिए, प्रियली इस्तेमाल कीजिए, है ना। और प्रत्येक टेंसों में सेंटेंस बना के देखिए, प्रश्न करिए, है ना, और कई प्रकार से प्रश्न करिए। ठीक है, तो व्हाट का स्ट्रक्चर आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स, if you like this video, please like, share and subscribe it. We meet in next video. Till then, good day to you.